तो बेटा आज बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग से आपके एग्जाम में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और वही चीज पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में फैक्ट पूछेगा। सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ाएंगे बस वही पढ़ना है और इसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम लोग का यही उद्देश्य है कि आप लोग का अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए और आप लोग हमको पार्टी और मिठाई खिलाते रहिए। चलो बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। देखो अगली कहानी क्या है, हम साथ साथ हैं। क्या है भैया? ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, मतलब साझा करके कोई काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा? साझा करके। जैसे तुम्हारा साझा कहीं आशा कराएंगे, पढ़ लिख लो तो सारी ब्याह करा देंगे तो वो कॉमन बनेगा। ठीक है, जो कहता खुश हो रहा है, चलो कोई तो मेरे बारे में बात कर रहा है। तुम समझे बेटा? तो देखो ये कहानी मोस्टली तुम देखोगे बेटा, तो दोनों कैसे होते हैं बेटा? नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं प्यारे? दोनों भी क्या होते हैं बेटा? नॉन मेटल होते हैं। और दोनों नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। सबको समझ में आई भाई? चलो अच्छा, अब अच्छा देखो एग्जाम्पल देखो, एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, तो ये इसका साझा किया, ये इसका कर लिया, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। बात समझ में आई बेटा? अब ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन के पास कितना होता है बेटा? अरे बोलो जी, दूसरा ऑक्सीजन देख लो, क्या करेगा? ये इसके साथ साझा किया और ये इसके साथ किया जी, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बन गया प्यारे? यहाँ बन गया दो बॉन्ड, देखो एक बॉन्ड और दो बॉन्ड। सबको समझ में आई? शिवानी सबकी नानी तो लगती हो। इसी तरह नाइट्रोजन देख लो बेटा, कितना बॉन्ड बनेगा बेटा? 3 बॉन्ड बनेगा। अब बताओ भैया, सिंगल बॉन्ड हो किसी एटम में, डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, बता किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, किसकी बंधन दूरी सबसे ज्यादा होगी? अरे गध, बंधन दूरी पूछे हैं गधो। हाँ, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है भैया? बॉन्ड एनर्जी होता है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। उल्टा कर लो, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका होगा? ट्रिपल बॉन्ड का। याद रखना, सबको समाई, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है, उसका उल्टा कर लेना। अब भाई 3 तो बॉन्ड है भाई, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगा भाई। अरे एक सिंगल लकड़ी है, टूट जाएगा आराम से। 2 लाओ तो और दिक्कत होगा ना, 3 लाओ तो और दिक्कत होगा ना भाई मेरे भाई। तो जो 3 वाला बॉन्ड है उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और सिंगल वाले का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। ये इनवर्स याद रखना बेटा। बोलो बोलो बोलो। चलो अच्छा आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ वही लिखा है कि हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड? एक सिंगल बॉन्ड हुआ। ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड हुआ। और इसके बीच में कितना हुआ? 3 बॉन्ड हो गया। ये ठीक समझे जल्दी? ठीक है, चमक रहे तुम भी आजकल, देख लो। आगे देखो, तो याद रखना सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है। ये आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, प्लीज इसको गलती करके मत आना। ध्यान से देखना वो पूछा क्या है, एक बार आग गला के क्वेश्चन पढ़ना। देखो यहाँ में मुझे पता है कि आधे लोग का क्वेश्चन गलती होगा, कैसे आता है वो क्वेश्चन गलत होगा। कैसे गलत होगा? बाई मिस्टेक होगा, बबल्स भरने में गलती होगा, या फिर हो सकता है क्वेश्चन को लिखा हो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं है वह दिखता नहीं वहां पे, तो है सत्य तो सत्य है, वो आगे लिख दिया सत्य नहीं है, तो सत्य तो दिखता है लेकिन आगे नहीं, नहीं दिखा, कहानी खत्म। तो तुम्हारा कोई जवाब नहीं, सवाल छोड़ दो। जब भी लगन के बीच में रहेगा आगे बता दो। तो तुम्हारी बात कर लेते तुम्हारा तुम्हारा कोई जवाब नहीं बेटा, सवाल छोड़ दो। समझी? तुम्हारा कोई जवाब नहीं, सवाल छोड़ दो। अपने भाई चक्कर न पड़ना, खत्म है वो कहानी उसकी। अब ये मान लो पूछ दिया शिवानी, हाँ कैसे पूछेगा? नाच से पूछे गधे। चलो अब समझ लो, समझ गए? ये दे दिया, ये किसका फॉर्मूला बेटा? C2H2। क्या बोलते हैं इसको? इथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे? बात समझ आई? ये ठीक, सॉरी शक्तिमान। और ये क्या है? C2H2, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं बेटा? एसिटिलीन। ठीक, एसिटिलीन बोलते हैं, या बोलते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं बेटा इसको?
इथाइन, और इसको बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं यार इसको? अब आपसे पूछेगा बताओ इसमें किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो देखो भैया 3 बॉन्ड किसके बीच में है, और यहाँ कितना है भैया, तो इसका क्या ज्यादा होगा भैया, बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका क्या ज्यादा होगा भैया, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। सबको समझ में आ गई? बोलो भाई। एक क्वेश्चन ये भी आओ देख लो, मजाक मजाक में तुमसे क्वेश्चन ये पूछा गया, कभी क्वेश्चन ये तुमसे पूछा गया क्वेश्चन ये है, क्या पूछा गया है, जैसे देखो ये क्वेश्चन है C2H6 दे दिया, C2H4 दे दिया और C2H2 दे दिया, ये आपको 3 चीज दे दिया। बेटा ये फॉर्मूला किसका है बाबू, इथेन का है। किसका है बेटा, ये फॉर्मूला किसका है बेटा, इथीन का है। और ये किसका है फॉर्मूला बेटा, इथाइन का। पहले इतनी बात समझ आई। इथीन का सेकेंड नाम क्या होता है, इसी को बोलते हैं इथिलीन। ठीक, सेकेंड नाम इसका कॉमन नेम है। और इसे क्या बोलते हैं बेटा, एसीटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एसीटिलीन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा ना कि इन तीनों में सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, क्या पूछेगा बेटा, क्या पूछेगा, टेल मी, एनीबॉडी टेल मी, ये क्वेश्चन बताएं आप लोग को। देखो बेटा सबसे अच्छा एसिड जो होता है वो यही होगा, कौन सा होगा, कौन सा, इथाइन या एसिटिलीन। और सबसे खराब एसिड कौन होगा, इथेन होगा। यानी 2 बातें हमने सीखा, क्या, C2H2 का एसिड कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है और इसी का बॉन्ड एनर्जी भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो क्या कम इसका होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा। याद रखना भाई इसको, भोला भूल मत जाना, काशी छोड़ के मत जाना। ठीक है, C2H2 का क्या ज्यादा होगा भैया, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, बॉन्ड एनर्जी भी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या कम होगा प्यारे इसका, बॉन्ड लेंथ। ये बहुत पेट पेट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये नोट्स में यहाँ पे मिलेगा, कहीं लिखा होगा, यहाँ नहीं लिखा, कहीं लिखा होगा। ठीक है दिव्या भारती, ठीक हो, ठीक, चलो। तो बेटा ये याद रखिएगा, ठीक है, क्या एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है और बॉन्ड लेंथ कम। अगर मान लो एक स्टेप हम और आगे चले गए, तो क्यों, याद करो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था कहीं, एसिडिक कैरेक्टर यानी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। तो सब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, इसमें Sp आएगा, इसमें क्या आएगा, Sp2 आएगा, और इसमें क्या आएगा भैया, Sp3। बताया करके दिखाएं, दिखाया करके, अरे बता दे दीदी, पैसा दिए, मजाक बात होना है। दीदी बोली दीदी की बात किस्म काट सकते हैं, आए देखो बेटा, तो बेटा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा में क्या मिलता है भैया, Sp3 मिलता है। समझे बेटा, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा क्या मिलेगा बेटा, Sp2 मिलेगा, और इसका वही Sp2 होगा। ठीक है, अब इसका देखो बेटा, बोलो भाई, 1 सिग्मा और 2 सिग्मा कितना बड़ा होगा यहाँ पे, Sp होगा। तो देखो Sp है ना, यहाँ 2 लोग है ना भाई, तो 100/2 को कितना आएगा, 50 आएगा। यहाँ कितना लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 100 कितना आएगा, 3, 33.33% आएगा भाई। यहाँ कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 100 कितना आएगा, 4, कितना आएगा, 25%। गिन पा रही हो, 3 तो P है, एक कोई S है, तो कितना हो गया, 4। अब भागा 100 में 4 का भागा दो तो 25%। तो हमने इसलिए बताया परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा इसका, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा इसका, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा, तो क्या घट जाएगा इसका। बस यही रिलेशन याद रखिएगा। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ता है तो क्या का बढ़ता है बेटा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, बॉन्ड एनर्जी घटेगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन याद रहेगा आपको। इस पे एक क्वेश्चन आएगा, इथिन, इथाइन और इथेन का फॉर्मूला याद रखना, एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2 होता है, और इथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 होता है। याद रहेगा भाई, बोलो भाई। चलो आगे देखो बेटा,